द हॉबिट मूवी एक बहुत ही शानदार मूवी। यहाँ पे कुछ बौने होते हैं जो बहुत ही ताकतवर रहते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे शिल्पकार होते हैं और उनके बाद बहुत ही सोना होता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है हॉबिट को। हॉबिट जो होते हैं वह मस्ती करते हैं, हमेशा खेलते कूदते रहते हैं, खाने पीने में ही अपना पूरा जीवन बिताते हैं। वहीं तीसरी ओर दिखाया जाता है जादूगरों को। यहाँ पे कुछ जादूगर है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि यहाँ पे कुछ एल्फ्स है। एल्फ्स जो होते हैं वह अमर होते हैं, वह कभी नहीं मरते हैं। और वहीं कुछ शैतान भी होते हैं जिसे ऑक्स कहा जाता है। यह जो शैतान होते हैं पूरी दुनिया में अपना कब्जा करना चाहते हैं। इन्हीं सबों को मिला के बनाई गई एक बहुत ही शानदार मूवी द हॉबिट। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे। अब यहाँ पे दिखाया जाता है बिल्बो बैगन्स को। यह जो ये किताब लिख रहा होता है और यह जो शायर शहर का रहने वाला होता है। अब यह किताब जो है फ्रूडो के लिए लिख रहा होता है ताकि इसे जो है बिल्बो बैगन्स के पूरे सफर के बारे में जानकारी हो जाए और पता चल जाए। अब यहाँ से कहानी आती है 60 साल पीछे। यहाँ पे जो है वो दिखाया जाता है बौनों को। बौनों का जो शहर है वो पहाड़ों में होता है और इनका जो शहर है किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है। इनका बहुत ही खूबसूरत शहर होता है क्योंकि यह जो है बहुत ही अच्छे शिल्पकार होते हैं। तभी यहाँ पे जो इनका राजा होता है वह बहुत अमीर होता है क्योंकि इसके राज्य के नीचे जो है बहुत सारे सोना होता है। बल्कि यह कहा जाए कि सोने की नदियां बहती है। एक दिन एक बौने को नीचे एक बहुत ही बड़ा हीरा मिला जिसे पर्वतों का दिल कहा गया। यह हीरा जो है वह दिव्य हीरा था। तभी यहाँ पे राजा थ्रॉन्ड ने इसे दिव्य हीरा कहा गया और कहा कि यह जो हीरा है हमें दिव्य अधिकार देता है ताकि हम यहाँ पे राज कर सके। लेकिन यहाँ पे जो है उनका राज्य ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाया और यहाँ पे पूर्व से एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन आया। वह ड्रैगन जो मुंह से आग उगलती थी और वह आग के कारण उसे पूरे के पूरे महल को, पूरे शहर को जला कर राख कर दिया। अब यहाँ पे जो है काफी देर तक ये लड़ते रहे लेकिन सबको यहाँ से हार के वापस जाना पड़ा। सब बौने वहां से महलों से नीचे उतर रहे थे। तभी वहाँ पे एल्फ्स आते हैं या उनकी मदद के लिए पुकारते हैं लेकिन वह जो इन्हें नहीं सुनता है। वह एल्फ्स का राजा जानता है कि अभी यहाँ पे अगर गए तो ड्रैगन सबको मार देगा और वह अपने आदमी को नहीं मरवाना चाहता था। अब जो बौने कभी यहाँ पे राज करते थे, महलों में रहते रहे, उनको वहां से जाना पड़ा और वह जंगलों में इंसानों के लिए काम करने लगे। वह जो है इंसानों के लिए छोटे छोटे काम करने लगे। अब यहाँ पे कई साल बीतते हैं और कुछ सालों के बाद जो है सब बौने जो है एक जगह इकट्ठे होते हैं। जो शायर शहर दिखाया जाता है और शायर शहर में बिल्बो बैगन्स रहता है। अब यहाँ पे जो है बहुत खुश रहता है ये। तभी यहाँ पे रात होती है और यहाँ पे यह देखते हैं कि दरवाजे में कोई है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो एक आदमी आता है। थोड़ी देर के बाद दूसरा आदमी आता है और उसके कुछ देर के बाद तीसरा, चौथा, ऐसे कर करके यहाँ पे 13 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ पे यह सब जो है बैठे रहते हैं और सब खाना खाते रहते हैं। तभी यहाँ पे जो है बिल्बो बैगन्स को कुछ पता ही नहीं होता कि यहाँ पे चल क्या रहा है और आखिर ये सब इनके आ क्यों गया है। यह सबको मना करता है, जाने के लिए बोलता है लेकिन कोई नहीं जाता। सब यहाँ पे मस्त खा पी रहे होते हैं। जितना भी खाना बिल्बो बैगन के पास होता है पूरा खा लेते हैं। तभी यहाँ पे जो है गैंडाल्फ बोलते हैं कि पक्षी जो है वह हमारे घर की ओर जाने लगे हैं। और भविष्यवाणी यही हुई थी कि जब पक्षी जो है उस महल की ओर वापस जाने लगेंगे तब इसका मतलब यह है कि ड्रैगन की खात्मे का वक्त आ गया है। तभी यहाँ का राजा बोलता है कि यह जो संकेत है वह और भी लोगों ने देखा होगा और बाकी भी जो राजा लोग हैं वहां पे जाके हमारा पूरा पूरा खजाना लूट लेंगे। तब हम सबसे पहले जाएंगे और इस ड्रैगन को वहां से मार देंगे और पूरे के पूरे राज्य पे और खजाने पे अपना हक जो है हासिल कर लेंगे। लेकिन तभी वहां पे एक बौना बोलता है कि तुम शायद भूल गए कि सामने का दरवाजा बंद है। लेकिन तभी गैंडाल्फ बोलता है कि सामने का दरवाजा बंद है लेकिन पीछे का एक और रास्ता है जिसकी चाबी हमारे पास है, एक नक्शा हमारे पास है। लेकिन वह जो है गैंडाल्फ उस नक्शे को पढ़ना नहीं जानता। वह कहता है कि हमें कहीं और चलना होगा उस नक्शे को पढ़ने के लिए। गैंडाल्फ कहता है कि यह जो हॉबिट है वह भी हमारे साथ जाएगा क्योंकि वह ड्रैगन जो है बौनों की खुशबू को जानता है और जब हमें वह दिव्य हीरा निकालना होगा तब इस हॉबिट की आवश्यकता पड़ेगी। यह अंदर जाके वह निकाल सकता है। लेकिन वह हॉबिट मना कर देता है। वह जानता है कि वो अगर अंदर जाएगा तो ड्रैगन उसको एक ही झटके मार देगी। लेकिन वह जो है सुबह जब होती है, अब यहाँ पे सब जाने लगते हैं, तभी वह जो हॉबिट होता है उनके बाद दौड़ लगा के आता है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और वह एक डॉक्यूमेंट पे साइन कर देता है जो डॉक्यूमेंट जो है इन बौनों ने इनको दिया होता है। अब यहाँ पे 14 लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। दिन भर का सफर करने के बाद वह रात में एक जगह पे रुकते हैं और वह देखते हैं कि चारों तरफ ऑक्स है। तभी यहाँ पे एक बौना जो है बिल्बो बैगन्स को बताता है कि आज से कई साल पहले जब उस ड्रैगन ने हमारे राज्य में कब्जा कर लिया था तब हम थोरिन के जो दादा है वह उन पे अटैक करने के लिए गए थे। वहाँ पे ऑक्स का राजा एज़ोल्फ पहले ही था। ऑक्स और हमारे बीच काफी लड़ाई हुई लेकिन उनका जो राजा होता है एज़ोल्फ, उसने थोरिन के दादा का गला काट दिया जिसके कारण जो है थोरिन के पिता का मानसिक संतुलन खो गया और वह कहाँ गए हैं वह आज तक हमें नहीं मिले। थोरिन और एज़ोल्फ के बीच बहुत देर तक लड़ाई चलती रही और थोरिन ने उसका एक हाथ काट दिया। हमने तभी समझ लिया कि हमारा जो नया राजा होगा वह होगा थोरिन। जो है सुबह होती है और अपने आगे सफर के लिए आगे निकलते हैं। अब यहाँ पे एक जगह जाके ये रुक जाते हैं। तभी जो गैंडाल्फ है वह थोरिन से कहता है कि हमें जो है एल्फ्स के पास चलना पड़ेगा क्योंकि वही जो है इस नक्शे को जानते हैं। लेकिन थोरिन इसके लिए मना कर देता है क्योंकि थोरिन कहता है कि जब मैंने उनकी हेल्प मांगी थी तब वह मुझे मुंह दिखा के चले गए थे और हमारी हेल्प करने नहीं आए थे। लेकिन यहाँ पे जो है गैंडाल्फ का जो है वो दिमाग खराब हो जाता है।
लेकिन गैंडाल्फ जो है गुस्सा हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। अब रात होती है, रात में जब यह बैठे होते हैं तभी यहाँ पे इनको पता चलता है कि इनका घोड़े जो है कोई चुरा के ले गए। यह जाके देखते हैं वहाँ पे 3 बहुत बड़े दैत्य होते हैं जिन्हें घोड़े चुरा के ले गए और घोड़ों की आवश्यकता इनको होगी क्योंकि बिना घोड़ों के आगे जा नहीं सकते। अब यह पहले बिल्बो बैगन्स को भेजते हैं ताकि कुछ काम बन जाए, लेकिन कुछ काम नहीं बनता और वो दैत्य जो इन सबको देख लेते हैं और वह इन सबको पकड़ लेते हैं और इन सबको पकड़ के एक रस्सी में बांध देते हैं और तभी यह इनको भूंजने लगते हैं ताकि यह खा सके। अब वहाँ पे यह बात कर रहे होते तो एक शैतान बोलता है कि यार हमें जल्दी इनको खाओ ताकि हम यहाँ से निकल सके, अगर दिन हो गया और सूरज आ गया तो हम पत्थर के बन जाएंगे। लेकिन यह बात जो है बिल्बो बैगन्स सुन लेता है। अब वह उनको उनकी बातों में उलझाया रहता है ताकि सुबह हो जाए। कुछ देर के बाद जो वहाँ पे गैंडाल्फ आ जाता है, गैंडाल्फ जो एक बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर होता है, वो अपनी लकड़ी से बहुत जम के चट्टान को मारता है और चट्टान जो 20 से 2 हो जाती है और उसके पीछे जो सूरज उग चुका होता है जिसके कारण रोशनी आती है और वह रोशनी इन पर पड़ते ही पूरे के पूरे शैतान जो है पत्थर के बनकर टूट जाते हैं। अब यहाँ पे जो है सारे जो बौने और हॉबिट से बच जाते हैं। अब जो है अपने आगे के सफर के लिए निकलते हैं। जब आगे जाते हैं तो वहाँ पे एक खाई होती है और उस खाई के अंदर ये जाके देखते हैं। उस खाई में बहुत सारा सोना होता है, तलवारें होती है, कुछ हथियार होते हैं, बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें होती है। सब चीज़ों को देखते हैं तभी वहाँ पे एक छोटी सी तलवार भी होती है। वह छोटी तलवार उठा लेते हैं और वह तलवार जो गैंडाल्फ उठा लेता है। अब गैंडाल्फ जो उस तलवार को उठाकर जो खोल के देखता है तब वह तलवार जो बिल्बो बैगन्स को दे देता है। वो कहता है कि इसे तुम अपने पास रख लो, तुम्हारी साइज की है। अब यहाँ पे और आगे जाते हैं तब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे गैंडाल्फ का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है ब्राउन। वह आ जाता है, वह बताता है गैंडाल्फ से कि ग्रीनवुड जो है बहुत बीमार है। दरअसल वह जंगल के बारे में बता रहा होता है, कह रहा होता है कि जंगल अब पहले जैसा जंगल नहीं रहा। यहाँ पे काले साए हैं, बहुत सारी काली आत्माएं हैं जो पूरे के पूरे जंगल को बर्बाद कर रही है। यहाँ के पेड़ पौधे पक्षी सब मर रहे हैं। तभी वह बताता है कि अंदर एक किला भी है, उस किला में एक साया है। गैंडाल्फ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन तभी ब्राउन बताता है कि मैं उस साये से मिल चुका हूँ और वह मुझे मारते मारते उससे बचा हूँ। मैं वह मुझे मारने ही वाला था लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ से बच के आया हूँ। तभी यहाँ पे ऑक्स आ जाते हैं। तभी ब्राउन बोलता है कि मैं इन ऑक्सों को अपने पीछे लगाता हूँ और तुम लोग यहाँ से जाओ। अब यहाँ पे जो है ऑक्स को वो अपने पीछे लगाता है और सब ऑक्स ब्राउन के पीछे जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे बाकी लोग जो है पहाड़ों के जरिए से नीचे रास्ता होता है उससे एक दूसरी जगह निकल आते हैं और जब वहाँ पर निकलते हैं वह होती है एल्फ्स की जगह। एल्फ्स के महल के सामने ही यह निकल आते हैं। अब यहाँ पे जो है थोरिन ज़्यादा खुश नहीं होता है लेकिन उसकी मजबूरी होती है क्योंकि यह नक्शा जो है वही एल्फ्स पढ़ सकते हैं, इसलिए यह उनके पास चला जाता है। एल्फ्स का राजा होता है वह आता है और यहाँ पे जो हॉबिट के राजा होते हैं थोरिन, उनका स्वागत करता है और उनके सम्मान में उनको खाना वगैरह सब कुछ देता है। अब यहाँ पे जो है थोरिन अंदर जाता है और उसके पूरे साथी अंदर जाते हैं। यहाँ पे वो बैठ के खाना वगैरह खाते हैं और आराम करते हैं। अब यहाँ पे थोरिन जो उनको नक्शा दिखाता है और वह नक्शा देखने के बाद जो है उस जगह के बारे में उनको बताते हैं। राजा यह सब देखता है और बताता है कि तुम्हें ड्रीम के दिन वहाँ पे जाना पड़ेगा। ड्रीम का दिन एक ऐसा दिन होता है जब पतझड़ का आखिरी चांद निकलता है, तब आप ग्रे स्टोन के पास जाना, वहीं पे आपको वो दरवाजा दिखेगा और इस चाबी से आप उसे खोल लेना। अब वहाँ पे जो है वह राजा जो है गैंडाल्फ से बोलता है, राजा होता है वो गैंडाल्फ से बोलता है कि तुम्हें उन पहाड़ों पर नहीं जाना चाहिए, यह ड्रैगन जो है 60 सालों से सो रहा है, अगर ये जाग गया तो तबाही ले आएगा। लेकिन गैंडाल्फ कहता है कि यह ड्रैगन अगर जाग गया और दुश्मनों के हाथ लग गया तो सोचो कितनी ज्यादा तबाही लाएगा, हमें उस जगह जाकर ड्रैगन को खत्म करना होगा। अब यहाँ पे कुछ जादूगर और आए होते हैं, जैसे सौरॉन जो होता है बहुत ही शक्तिशाली जादूगर होता है और यहाँ पे एक लेडी जादूगर भी होती है। अब यह भी इसके लिए मना कर रहे होते हैं लेकिन तब भी जो है गैंडाल्फ कहता है कि हमें यहाँ पे जाना ही होगा। अब एल्फ्स का राजा बोलता है कि मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, हालांकि बौने जो है इसकी मदद मांगते भी नहीं है। तभी यहाँ पे एक लेडी जादूगर होती है और वह जो है इन पे भरोसा करती है। अब यहाँ पे जो बौने होते हैं वह बिना इनको बताए और बिना एल्फ्स को बताए यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं क्योंकि वह इनको कुछ बताना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पे आगे जाते हैं, यहाँ मिस्ट्री माउंटेन पे जाते हैं। मिस्ट्री माउंटेन एक ऐसा माउंटेन होता है जहाँ पे पहाड़ बोलते हैं और वह जो है जीवित पहाड़ होते हैं और वह इन पे अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है उनसे बच के वहाँ पे एक पहाड़ी दर्रों के अंदर घुस जाते हैं और उन दर्रों के अंदर जो होता है गोल्विन होते हैं। गोल्विन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रजाति होती है और यह भी जो है ऑक्स के ही साथी होते हैं। अब यहाँ पे जो है यह सब बौने सो रहे होते हैं, यहाँ पे गॉब्लिन्स आ जाते हैं और आने के बाद यहाँ पे इन पे अटैक कर देते हैं और अटैक करने के बाद इन सबको पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बिल्बो बैगन्स को पकड़ नहीं पाते। बिल्बो बैगन्स जो होते हैं गॉब्लिन से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के बाद बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे इन सभी बौनों को जो है यहाँ पे उठा के इनके साथ इनके मालिक के पास ले आया जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गॉब्लिन होता है जो इन सबका मालिक होता है। वह जो है इन्हें देख के समझ जाता है और वह जो है थोरिन को जानता है। वह थोरिन से कहता है, ओ तुम थोरिन हो, बौनों के सरदार, अच्छा है, अब मैं तुम्हें पकड़ के जो है ऑक्स को दूंगा और वह मुझे बहुत सारा पैसा देगा। यहाँ पे जो कहते हैं एक बंदे से कि जाओ ऑक्स को बता दो कि हमने जो है बौनों को पकड़ लिया है। और नीचे जो होता है बिल्बो बैगन्स गिरा होता है, वह देखता है कि एक अजीब सा इंसान जो है आ रहा है और वह जो एक बॉबलिन को पकड़ के उसे मार रहा होता है। तभी वह जो है बॉबलिन जिंदा हो जाता है, उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और उसके हाथ से जो है एक अंगूठी सी गिर जाती है। अब वो जो है बिल्बो बैगन उस अंगूठी को उठा लेता है और वह उठा के
के वहाँ पे जाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वह पकड़ लेता है उसको, और वह जो होता है वह होता है गोलम। गोलम जो होता है कई सालों तक उस अंगूठी को अपने पास रखा होता है। अब गोलम और इसके बीच जो है लड़ाई होती है, लेकिन तभी जो बिल्बो बैगन्स और गोलम जो है कहते हैं कि हम एक खेल खेलते हैं, और जब यहाँ पे बिल्बो बैगन्स कहता है कि खेल में मैं जीत गया तो मुझे बाहर छोड़ना होगा। अब यहाँ पे जो है गोलम जो है बहुत खुश होता है, कहता है ठीक है हम खेलते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरे से पहेली पूछते हैं, और पहेली पूछने के बाद इनको एक दूसरे को जवाब देता है। यहाँ पे एक आखिरी सवाल होता है। अब बिल्बो बैगन्स से पूछता है तो अच्छा बताओ कि मेरे जेब में क्या है। गोलम को यह सवाल का आंसर पता नहीं होता है और उसका दिमाग खराब होता है, तभी उसका ध्यान जाता है उसकी अंगूठी पर, और अंगूठी नहीं होती। वो समझ जाता है कि बिल्बो बैगन्स के पास उसकी अंगूठी है, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्बो बैगन्स जो होता है वो अंगूठी को पहन लेता है, और जो गोलम है उसे देख नहीं पाता है। अब यहीं पे दूसरी को दिखाया जाता है, ऊपर जो बोनो को यह सारे जो है गोल्विन मारने वाले होते हैं, यहाँ पकड़े होते हैं, उनको मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एक व्हाइट सी रोशनी आती है और ये रहते हैं गैंडाल्फ। गैंडाल्फ यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो गैंडाल्फ है इनको छुड़ा लेते हैं, और छुड़ाने के बाद यहाँ पे एक लड़ाई शुरू होती है। सभी लोग जो है इस खतरनाक रास्ते से, पहाड़ी रास्तों से वापस भागने की कोशिश करते हैं। ये रास्ते बहुत ही खतरनाक होते हैं, पूरे के पूरे लकड़ियों के बने होते हैं। अब यहाँ पे जो है इनको लड़ना भी है और यहाँ से भागना भी है, तो ये भाग रहे होते हैं। तभी गोल्विन का जो राजा इनके सामने आता है, वही गैंडाल्फ जो अपनी तलवार से गला काट देते हैं, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अब ये बड़ी मुश्किलों से इस जगह से बाहर निकलते हैं, और यह सब जो है बिल्बो बैगन्स देख रहा होता है, लेकिन वो अंगूठी पहना होता है, और उसके सामने जो होता है वो होता है गोल्विन। लेकिन यह जो है उसे मारने की सोचता है, लेकिन उसको दया आती है और उसे नहीं मारता, और जब उसके ऊपर से कूद के वहाँ से उस पहाड़ों से बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पे जो सारे हॉबिट्स और बने होते हैं वह सबके सब यहाँ से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे थोरिन और थोरिन के सारे साथी और बिल्बो बैगन्स सब बाहर आ गए हैं, और बाहर यहाँ पे आके देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जो है ऑक्स की पूरी फौज यहाँ पे इनके सामने है। इनके पास बहुत बड़े बड़े भेड़िया है, और इनका जो राजा एज़ोल्व है वह भी इनके साथ है। अब यहाँ से भागते हैं, भागते भागते रात हो जाती है, और सामने कोई रास्ता नहीं होता, सामने कुछ पेड़ होते हैं। तभी यहाँ पे गैंडाल्फ बोलता है कि तुम सब पेड़ों पर चढ़े आओ। अब यहाँ पे यह लोग जो है पेड़ों पर चढ़े आते हैं, और उनके जो भेड़िया है वह भी इस पेड़ों में चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जो है गैंडाल्फ अपनी जादुई ताकत से वहाँ पे पूरी आग लगा देते हैं, और एक एक करके वहाँ पे सबको जलाने लगते हैं। वहाँ पे खूब सारी आग लगी होती है, लेकिन तभी वहाँ पे ऑक्स का राजा आता है एज़ोल्व और जहाँ पे थोरिन रहता है, यह दोनों जो है आमने सामने रहते हैं। अब एक बार इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई होती है, और एक बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। यहाँ पे यह दोनों एक दूसरे को मार ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ऑक्स की ताकत ज्यादा होती है, वह जो है इस पे मारने वाला होता है, थोरिन को खत्म ही करने वाला होता है। लेकिन यह चीज बिल्बो बैगन्स देख रहा होता है। अब बिल्बो बैगन्स जो अपनी तलवार लेके ऑक्स की पीठ में मार देता है, और जिससे कि है उसको लग जाता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पक्षी आए हैं, और यह जो पक्षी है सभी हॉबिट को उठाते हैं और बिल्बो बैगन्स को पकड़ते हैं, और यहाँ पे जो है गैंडाल्फ को भी यहाँ पे पकड़ते हैं, और यहाँ पे एक सुरक्षित जगह पे एक बहुत ही अच्छी पहाड़ी पे ले जाते हैं, और वहाँ पे उनको सबको छोड़ देते हैं। यह जो पक्षी है वह गैंडाल्फ की दोस्त होती है, जो लेडी दोस्त होती है जादूगर, उसने उसको भेजे होते उसकी मदद के लिए, क्योंकि वह जानती है गैंडाल्फ जो कर रहा है वह सब सही कर रहा है। अब यहाँ पे यह सब बच जाते हैं, और नीचे से जो है ऑक्स का राजा यह सब देख रहा था, उसे बहुत ही गुस्सा आती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता है। अब यहाँ पे जो है थोरिन जो है वह जाता है बिल्बो बैगन्स के पास, और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं लाना चाहता रहा, और यह मेरी जो गलती है। अब जो है वो बिल्बो बैगन्स में भरोसा करने लगता है, और उससे गले लग जाता है, और यहीं पे यह पिक्चर खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि इस वक्त जहाँ पे यह लोग हैं उसी के जस्ट सामने ही उसका जो है वह पहाड़ है जहाँ पे लोगों को जाना है, और यह जो है सामने एक जंगल है। अब यहाँ पे जो इनका पार्ट यहीं पे खत्म होता है, और यह पिक्चर यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी शानदार मूवी हम आपके लिए लेके आते रहें। धन्यवाद।